लग जाएंगे तो हम भी प्लानिंग करने लग जाएंगे। ठीक है सर, आपने ये बोला कि भाई वो 50 साल आगे हैं डेवलपमेंट के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से, तो 1947 में हम जिस पोजीशन पे थे वो भी उसी पोजीशन पे थे। क्या ऐसा उन्होंने किया, किस चीज़ के ऊपर वर्क किया? मतलब एक ही लोग थे हम सब, तो क्या उन्होंने ऐसा वर्क किया क्या वो 50 साल आगे की सोच रखने लगे? सर एक तो उनकी डेमोक्रेसी ये चीज़ वो अनइंटरप्टेड थी और उन्होंने डिलीवर किया, नंबर 1। नंबर 2 उन लोगों का विजन था, उन लोगों ने जो उनके, यही तो मेरा सवाल है, विजन कैसे? मतलब 1947 से पहले ही उनका विजन था। मैं अर्ज करता हूँ जी, एजुकेशन। ये चीज़ आप केरला को देख लें, केरला स्टेट इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा, 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी का साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? अच्छा, और ये गुजरात की अगर बात करें, भी 15 दिन पहले वहाँ पे जो सा यूएई के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी विजिट किया, मोहम्मद बिन ज़ियाद ने। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से एक ग्लोबल इवेंट था जिसमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट पेशावर, वाइब्रेंट इस्लामाबाद ऐसे इंटरनेशनल इवेंट क्यों नहीं होते कि मतलब यहाँ पे भी आके लोग इन्वेस्टमेंट करें? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मीडिया फिगर हैं, आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है। इसलिए ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास, हम सेल्फिश लोग हैं, हम कल का नहीं सोचते, अपने यूथ का नहीं सोचते, अपने बच्चों का नहीं सोचते। आप मुझे बताएं कि लास्ट ईयर से कितने लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए होंगे? बहुत ज्यादा, हज़ारों लोग। आज मेरे बच्चे वीकेंड हाउस में जाते हैं। आज मेरे बच्चों की जो स्कूल टीचर थी वो आज रिज़ाइन करके जी मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब टीचर्स का ये हाल है तो बताएं बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा? ठीक हो गया। बच्चों की हम ग्रोथ ऐसे करें कि आपने पढ़ना है, सेटल अब्रॉड होना है जी, यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं। आप जब हम बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करेंगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? क्वेश्चन आपसे है। ऐसे ही है। और ये इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि हमारा एक माइंड सेट ये है कि भाई किसी तरीके ये डिग्री ले लें, इतना जीपीए ले लें, उसके बाद हमने जाना बाहर है, जॉब हमने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके जॉब करनी है। यानी पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं करना। और उसकी भी रीजन है कि वो पाकिस्तान में हमें जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, टैलेंट मतलब उस तरीके से वो जो है वो नई चीजें सामने आ रही। पाकिस्तान में बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस थ्योरी रट्टा लगवाया जाता है और वो कहते हैं बस थ्योरी पढ़ते जाएं और आपने बस एग्जाम को पास। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं है, उस पर बिल्कुल आपका कोई काम नहीं है। आप देखें, आप आईटी के शोबे में यहाँ पे कहाँ पे आप उसको कहाँ यूज करेंगे? और इंडिया की बात करें अगर आईटी में, वो कहाँ से कहाँ? बंदा अगर आईटी इंजीनियर यहाँ पे बन जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा? उसने बाहर ही जाने। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बात में करता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, हुकूमत को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे कि इन नौजवानों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो, विजन बनाए। बेसिकली इशू ये है कि जो आप बाकी मुल्कों की बात करें ना, बाकी मुल्कों में उन लोगों ने तालीम को इतना सस्ता कर दिया है, तालीम को इतना ईजी कर दिया है, हर एक एक्सेस में कर दिया है कि वहाँ पे लोग इन चीजों से आगे निकल के, दिमाग को रिलैक्स करके जो से आगे निकल के सोचते हैं। हमारे मुल्क में सबसे मुश्किल काम, ठीक है, तालीम है। एक मीडियम नहीं है आज तक, 76 ईयर्स हैं, आपका एक सिंगल आप एक मीडियम नहीं कर सके। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चे को आप बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, और लेवल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक मीडियम नहीं कर सकते 76 साल में। नहीं सर, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, काइंडली आप चाय जरूर लें। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन का एक मीडियम नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी, इंडिया में भी गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और हिंदी स्कूल भी हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, ये जितने भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज है, जो एजुकेशन है, वो आप देखें। आप वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उठा के देख लेंगे, ठीक है जी, आप उसको भी प्रॉपर इंग्लिश आती होगी, उसको प्रॉपर अवेयरनेस होगी। आप अमूमन सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे होते हैं, 1 to पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत से इंडिया के चैनल मौजूद हैं जो कि वो मतलब उस टेक्निकल वे में अपनी एजुकेशन को डिफरेंस आप खुद देख लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज भी वो 2 1 2 2 2 वही चीज पढ़ाई जा रही, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बता रहे हैं। ठीक है, बच्चे इसको यूटिलाइज, आपने इसको यूज कहाँ पे करना है, इसकी यहाँ पे फायदा कहाँ पे होगा, वो इस चीज को पढ़ा रहे हैं आगे। सर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब अगर दुनिया का कोई भी कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी जो हमारे साथ थे और आज बहुत दूर चले गए हैं, आज तो हम उनके साथ अगर कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे साथ आप कंपैरिजन ना किया करो। तो क्या कहेंगे, हम सीख सकते हैं। हम छोटी सी अर्ज करता हूँ जी, पहले तो जो आपने प्रीवियस बात की उसका जवाब दूंगा कि जहाँ तक एक और बहुत बड़ा इशू है हमारा,
हमारे जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है जी। ठीक है। अब आप बात करते हैं इंडिया की, आप मुझे बताएं कि इंडिया न्यू दिल्ली में केजरीवाल ने हाँ। स्कूल बनाए हुए ठीक है। हैं। आप उनकी स्कूल की बिल्डिंग्स का, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का, उनकी बुक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी हमारे बीकन हाउस के साथ, हमारे रूट्स के साथ, या बहुत वीआईपी स्कूल एग्जैक्टली। तो मेरी गुजारिश ये, अब वहाँ पे बिजली उन्होंने फ्री दी हुई है 300 यूनिट्स तक, अब उसको सोलर वो जो पॉइंट्स हैं वो फ्री दे रहे हो हमें। ठीक है। हम क्या करें? तो सर मुझे ये Collection नहीं of- समझ आती, मैं पाकिस्तान की यूथ ये सवाल करता हूँ कि आखिर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ की आबादी है इंडिया, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम 25 करोड़ क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब लोग मौजूद हैं, वो फिर भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई झगड़ा या उस तरीके से नहीं। हम 25 करोड़ या 26-27 करोड़ लोग हैं, हम यहाँ पे आपस में फिरकावारियत जज्बा और ये और वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही। मैं एक गुजारिश और है इसमें, आप कभी इंडिया विजिट कीजिए, आपने किया, मैंने इंडिया की और विजिट अच्छा, आपने इंडिया विजिट किया है? कब? अब बात जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जाके विजिट करेंगे, रात को निकलिएगा आपकी रोड के ऊपर। ठीक है। इंडिया में? इंडिया में आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है। अच्छा। आप इस बात को कोई बंदा हाईलाइट नहीं ठीक करता। उनका मीडिया पे इतनी ग्रिप है ठीक कि है। वो लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। ठीक है। ये आपने किस सन में विजिट किया, किस टाइम पे? मैंने 2003 में भी विजिट किया, मैंने 2008 में भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2000 मतलब ये है कि जब अभी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, 2014 के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे। अभी जो डाटा हमें बताता है ना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1% रह गई है। देखें वो वही बात मीडिया वाली आ गई ना, आपने विजिट नहीं किया। हाँ, ये मीडिया के फिगर्स हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। ठीक हो गया। तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकली विजिट करें या नेट पे वो चीजें देखें जो उनके जो वीक एरियाज हैं। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा मीडिया क्या करता है, हम उनके स्ट्रांग पॉइंट्स उठा के तो अपने लोगों से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। भाई बहुत बड़ी वो माइशत है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक वर्थ है। नो डाउट। अब भाई 150-125 अरब उनकी आबादी है सर। मार्केट अब पर- मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आप मुझे बताएं उनकी कैपिटलाइजेशन जो है आईटी से वो 35% अपनी इकोनॉमी चला रहे हुए हैं। हमारे पास 2 आईटी पार्क नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो और इसके अलावा वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा, अपने टूरिज्म से बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर शायद उस तरीके से भी कंसेप्ट ही नहीं आया। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, वो 50 साल आगे का सोच रहे हैं। हमारे पास आज की सोच नहीं है। ठीक हो गया। हमारे पास कल पकाने का नहीं, हमने कल क्या पकाना है ठीक जी, हो हमारे गया। पास वो भी सोच नहीं है। ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। ये देखें, उन्होंने बताया कि भाई कोई भी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि अगर आज वो लोग 50 साल आगे चले गए, इवन चाइना की तो हमने बात नहीं की अभी, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है। चाइना की बात करें तो वो तो 100 साल शायद आगे चला गया होगा। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है? ये चीजें जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में डिस्कस होनी चाहिए कि भाई हमें अब नफरतें नहीं, हमें अब डेवलपमेंट। 75-76 साल हो गए हैं, अभी भी हम उस सोच को क्यों लेकर नहीं मतलब ये चेंज कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो आप एजुकेशन सिस्टम में ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने की जरूरत है। ठीक है। आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल अवेयरनेस देंगे जबरदस्त कि जी इस माशरे में आगे कैसे चलना है, इस माशरे में प्रैक्टिकली कैसे आगे चीज़ों को लेकर चलना है। आप थ्योरी को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर आगे चलेंगे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आगे चलाएंगे। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी आगे चलेगी? 2 साल चलती है, 2.5 साल चलती है, उसकी रास्ते में जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इमरान खान साहब ने एक प्रोजेक्ट फर्ज कर स्टार्ट किया कि उन्होंने टूरिज्म को स्टार्ट किया, उन्होंने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की, उनको हटा दिया गया। ठीक है, जैसे भी हटाया गया, हट गया, जो भी है वो उसके एस्पेक्ट और फिर वो प्रोजेक्ट भी रुक जाता है।